जेल में चाकूबाजी, संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच झड़प हो गई। कैदियों ने एक दूसरे पर सुए से हमला कर दिया, जिसमें 4 कैदी घायल हो गए। इस घटना के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी दिन अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल के भीतर हत्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और उनकी जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है। संजय सिंह ने कहा, आपको मालूम है कि जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते हैं। ऐसी ही कोई घटना किसी दिन जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा? बाद में मुंह बनाकर कैमरे पर आ जाएंगे ये लोग। सुने उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। आपको मालूम है जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं। शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं। कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई, तो ये तो जानलेवा कार्रवाई है ना। तो सुना आपने, बगैर किसी का नाम लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल में हत्या की घटना हो चुकी है। पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं। शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं। कहीं मौका पाकर ऐसी घटना करा देंगे। 23 दिनों तक तो उस आदमी को इंसुलिन तक नहीं दिया गया। यहां पर केजरीवाल की बात की गई, यह तो जानलेवा कार्रवाई है ना, ऐसा संजय सिंह का कहना है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कैसे कैसे ऑपरेशन लोटस चल रहा है। यह ऑपरेशन सूरत से चला है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करना चाहती है। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि यह आपका लास्ट चुनाव है। सूरत में सारे कैंडिडेट्स का पर्चा खाली हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद सिर्फ खाली दिखावे के लिए संविधान होगा, जो नागपुर आरएसएस का संविधान होगा। यह सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। सुने लोकतंत्र को लेकर सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। पिछले 10 वर्षों में ऑपरेशन लोटस चलाकर अलग अलग सरकारों को कैसे गिराने की कोशिश की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। और जो सूरत से शुरुआत हुई है, वो इस बात का संकेत है कि 10 साल में ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने अलग अलग राज्य सरकारों को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, सरकारों को गिराया। लेकिन 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। सूरत इसकी शुरुआत है। सूरत तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म करेगी। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका अंतिम चुनाव है। इसके बाद आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने देखा
कभी आपने नहीं सुना होगा लोकसभा का चुनाव देश की सत्ताधारी पार्टी बगैर मतदान के जीत जाती है, बगैर वोट के जीत जाती है, बगैर चुनाव के जीत जाती है। सूरत में सारे कैंडिडेट्स का पर्चा खारिज कर दिया गया, न सिर्फ कांग्रेस का, बाकी सारे दलों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया, बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया और चुनाव के पहले प्रमाण पत्र हाथ में भाजपा के कैंडिडेट को पकड़ा दिया गया। 2024 के बाद यही देश में होने जा रहा है। खाली दिखावे के लिए एक संविधान होगा जो नागपुर का आरएसएस का संविधान होगा, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, जिसमें किसान के अधिकार की बात नहीं होगी, जिसमें महिलाओं के, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होगी, उनके सुरक्षा की बात नहीं होगी। एक आरएसएस का संविधान होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म किया जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा, चुनाव को खत्म किया जाएगा। और एक फैसला जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया, एक फैसला माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया कि भारत का लोकतंत्र खत्म होने वाला है, वोट का अधिकार खत्म होने वाला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए, ये चंडीगढ़ के चुनाव में कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तो सुना आपने, यह देश का लास्ट चुनाव है, संजय सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा, मैं जनता से कहना चाहता हूं कि यह आपका लास्ट चुनाव है। सूरत में सारे कैंडिडेट का पर्चा खाली हो गया, खाली दिखावे के लिए संविधान होगा जो नागपुर आरएसएस का संविधान होगा। यह सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं उन्होंने चंडीगढ़ का भी हवाला दिया। संजय सिंह का कहना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई, ये सभी ने देखा। बीजेपी रंगे हाथ पकड़ी गई थी। पिछले 10 वर्ष में भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई है। सर्वोच्च अदालत का एक फैसला जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया, वो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था, जिसमें बीजेपी का पर्दाफाश हुआ था और वहां तो कैमरे थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा बताया है। साथ ही में उन्होंने लोकतंत्र को खतरा भी बताया है। उन्होंने कहा, जिस तरीके से आज चुनाव किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में चुनाव होंगे ही नहीं। उन्होंने जनता से कहा है कि ये आपका लास्ट चुनाव है, तो इस बार वोटिंग जब करेंगे तो ध्यान से कीजिएगा। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का उदाहरण भी दिया। आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने कितनी बड़ी धांधली की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो धांधली सबके सामने आई और किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उन्हें चुना गया था। वहां पर तो सब कैमरे के सामने हुआ। जिस तरीके से सूरत में हुआ कि सभी कैंडिडेट्स चले गए, सभी कैंडिडेट्स पीछे हट गए और कांग्रेस के कैंडिडेट तो गायब ही हो गए। तो ये सब आज देश में हो रहा है। तो हो सकता है कि संजय सिंह जो कह रहे हैं ये इस बार का जो चुनाव है वो लास्ट चुनाव हो, तो ये सच भी हो सकता है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।